हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में आज ही हमारी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। इसके पहले हमने सिमिली और मेटाफर के बारे में जाना। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सिमिली और मेटाफर के बारे में अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि हाइपरबोली क्या होता है। हाइपरबोली ग्रीक वर्ड एक्सिस से मिलके बना हुआ है, जिस विच मीन्स होता है किसी भी चीज़ की अधिकता, कॉल्ड एक्सिस। तो हाइपरबोली का भी मतलब वही होता है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कहना बताना हाइपरबोली कहलाता है। आइए डेफिनेशन जानते हैं। हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज एग्जैजरेटेड कंपैरिजन और ओवर स्टेटमेंट। एग्जैजरेटेड क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जैजरेटेड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बताना, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताने को कहते हैं एग्जैजरेशन। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी के बीच में तुलना करना। जैसे दो चीज़ें हैं और उन दोनों के बीच में जो तुलना करना होता है उसे हम कहते हैं कंपैरिजन, कि हम इस चीज़ का इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। And what is overstatement? Overstatement, a statement in excess of what is reasonable. किसी चीज़ के बारे में जितना उचित है उतना ना बोल के और ज़्यादा बोलना या बताना ही ओवर स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि आपने किसी इंसान से कोई चीज़ पूछी, कोई बात पूछी, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो आपने बोला कि अरे बस बस, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस कीजिए। तो आपके हिसाब से वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिमिटेड थी, कि इतना ही बोलना काफ़ी था, इतना आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी इस पर। तो जो वो और ज़्यादा चीज़ों को बताने लगा उसके बारे में, वही हुआ ओवर स्टेटमेंट। फॉर एम्फेसिस एंड लिटरेरी इफेक्ट। एम्फेसिस मीन्स होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को मोर इम्पोर्टेंस देना, मतलब उसको और ज़्यादा प्रभावित करना, एम्फेसिस कहलाता है। तो हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि चीज़ों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है। किस लिए? जिससे कि एक लिटरेरी इफेक्ट क्रिएट हो। इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट देन अ प्लेन स्टेटमेंट। इंटेंडेड मीन्स होता है फ्रेंड्स इंटेंशन, इरादा। कैसा इरादा? प्रोड्यूस अ मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट। स्ट्राइकिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रहार करना। जैसे कोई वस्तु है और उस पर हम किसी चीज़ से उसको पीट रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो किसी भी प्लेन स्टेटमेंट को उतने में ही ना बताना जितना वो है, उसके बारे में और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने का जो इंटेंशन होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो वही हाइपरबोली होती है। हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी वाक्य या किसी घटना के बारे में बहुत ही, जितना वो रियली है, जितना वो रियल में है उतना ना बता के बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उन चीज़ों को, उन घटनाओं को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, वही हाइपरबोली होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई। कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स बताया कि झूठ मत बोलो। फ्रेंड्स, बताया होगा क्या? मिलियन टाइम्स बताया होगा क्या? हमने जितनी बार बताया उतना काउंट किया? हमने बहुत बताया होगा, 10, 25, 50, 100 या 1000 बार बताया होगा, लेकिन मिलियन टाइम्स नहीं बताया होगा कि तुम झूठ मत बोलो। लेकिन हमने ये ना कह के ये कहा कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स बताया कि झूठ मत बोलो। हमने अपनी बात को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कह दिया। क्या है ये बढ़ाना चढ़ाना? कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई, कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स बोला कि झूठ मत बोलो। जबकि इतना नहीं बोला होगा उसने, लेकिन अपने स्टेटमेंट को उसने बढ़ा दिया, एग्जैजरेट कर दिया मिलियन टाइम्स में। सेकेंड है, दिस सूप इज़ हॉटर दैन दिस सन। अब फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी चीज़ सन से भी ज़्यादा हॉट हो सकती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सूप था, सूप बहुत गर्म था, तो इसको और ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, इस सेंटेंस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बता दिया है कि अरे सूप तो सन से भी ज़्यादा गर्म है।
तो यही है फ्रेंड्स हमारा हाइपरबोली। किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जितना वो रियल में है उससे कहीं ज़्यादा बताना, वो होता है हाइपरबोली। आपको वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।